ताकि मैं स्कूल की क्वीन लियू रुयान के साथ मिलकर जिंदा हो सकूं। रीबर्थ होते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सीधे कब्रिस्तान भागा और उसकी कब्र खोदकर ताबूत खोल दिया। फिर उसे कसकर पकड़कर उसी के साथ तख्ते पर लेट गया, क्योंकि 3 दिन बाद इस दुनिया पर अजीबोगरीब शक्तियां आने वाली थीं और सारे मरे हुए आत्माएं वापस जाग उठेंगी। और लियू रुयान, उसे लाल शादी के कपड़ों में दफनाया गया था। उसकी नफरत और अधूरी भावना खत्म नहीं हुई थी, इसलिए जब वो रहस्यमयी शक्तियां आएंगी तो वो एक ज़ॉम्बी की सबसे ताकतवर रूप पूर्वज हानबा बन जाएगी। मैं, जो दोबारा जन्म लेकर आया हूँ, ये अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर मैं उस लियू रुयान को, जिसके दांत ज़ॉम्बी जैसे हैं, एक बार चूम लूं, तो मुझे भी उसके जैसी खतरनाक पावर मिल जाएगी। पिछली जिंदगी में तो हालत किन अचानक एक तेज दर्द महसूस हुआ। पता नहीं कब लियू रुयान ने सीधे मेरे होंठ पर काट लिया। मेरे होंठ से तुरंत खून निकलने लगा, लेकिन मैं घबराया नहीं। उल्टा मैंने भी तुरंत उसके होंठ पर काट लिया। उसी समय कब्रिस्तान के अंदर एक पीले रंग के साधु के कपड़े पहने आदमी और एक सफेद ड्रेस पहने लड़की मेरी तरफ बढ़ रहे थे। खुंगशु मास्टर, ये लियू रुयान पागल हो गई थी। लाल शादी का जोड़ा पहनकर सुसाइड कर लिया। कहती थी भूत बनकर भी मुझे नहीं छोड़ेगी, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अमिताभ, ये साधु पिछले 30 साल से भूत प्रेत और राक्षसों का काम तमाम कर रहा है। चाहे कितना भी खतरनाक भूत हो या ज़ॉम्बी, सबको आराम से हैंडल कर देता हूँ। और इस बार तो मैं खास आड़ू की लकड़ी की तलवार भी लाया हूँ। देखते हैं वो कैसे बचती है। ये शॉर्ट हेयर वाली लड़की का नाम था गुचिंगरो, और वो भी लियू रुयान की तरह जियांगहाई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। पहले किसी छोटी सी बात पर लियू रुयान ने इसे नाराज कर दिया था, और तभी से ये उससे खुन्नस खाए बैठी थी। उसने बाकी लड़कियों को साथ मिलाकर लियू रुयान को पूरी तरह अकेला कर दिया, यहाँ तक कि बाद में कई बार उसे जानबूझकर परेशान भी किया। लेकिन गुचिंगरो ने कभी सोचा भी नहीं था कि लियू रुयान सच में सुसाइड कर लेगी, और वो भी लाल शादी का जोड़ा पहनकर। इतना ही नहीं, मरने के बाद खुद को इस सुनसान कब्रिस्तान में दफन करवाया, सिर्फ इसलिए कि भूत बनकर उन सब से बदला ले सके। यहीं से गुचिंगरो सच में डर गई। उसे लगने लगा कि कहीं लियू रुयान मरने के बाद सच में उसके पीछे ना पड़ जाए। इसी डर की वजह से वो इस खोंगशु मास्टर के पास आई, ताकि वो कोई पूजा पाठ करके लियू रुयान की आत्मा को जल्दी से पुनर्जन्म दिला दे। लेकिन जैसे ही दोनों लियू रुयान की कब्र के पास पहुँचे, ये कब्र किसने खोद दी? कहीं लियू रुयान सच में जिंदा तो नहीं हो गई? ये सुनकर खुंगशु भी अंदर से हिल गया। भले ही वो साधु बना हुआ था, लेकिन असल में तो आधा अधूरा ही था। कोई असली शक्तियां वक्तियां नहीं आती थीं उसे। इस बार तो वो बस पैसा और थोड़ा मौका कमाने आया था। यहाँ की हवा कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है। चलो कल वापस आते हैं। अरे, अभी तक तो बड़े हीरो बन रहे थे, अब काम की बारी आई तो डर गए। तुम मर्द हो भी या नहीं, या फिर सीधा सीधा धोखेबाज हो? अच्छा, ठीक है, ये साधु जाकर देखता है। इतना कहकर वो आड़ू की लकड़ी की तलवार उठाकर ताबूत की तरफ बढ़ने लगा, और तभी अचानक साफ चमकता हुआ चांद धीरे धीरे खून जैसा लाल हो गया। पूरा आसमान जैसे खून में डूब गया हो। हर तरफ नरक जैसा डरावना माहौल बन गया। ये क्या हो रहा है? चांद अचानक लाल कैसे हो गया? गुचिंगरो ने जैसे ही उस भागते हुए खोंगशु मास्टर को देखा, उसका खून खौल गया। गुस्सा और डर दोनों एक साथ। लेकिन हालात ऐसे थे कि वहाँ एक सेकंड भी रुकना मुश्किल था। आखिरकार डर के मारे वो भी तुरंत वहाँ से भाग गई, और उसी वक्त ताबूत के अंदर कुछ अजीब होने लगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि लियू रुयान के शरीर से एक डरावनी रहस्यमयी पावर निकल रही है। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जलते हुए अंगारे जैसा गर्म होता जा रहा था। ये तो गड़बड़ है। अभी अभी ज़ॉम्बी बनने वाली है। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। पहले किस कर लेता हूँ। पहले का एक्सपीरियंस था ही, तो इस बार मैंने बिना हिचकिचाए सीधे उसे जबरदस्ती किस कर दिया। लेकिन जैसे ही हमारे होंठ टच हुए, मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। इस बार उसका शरीर अजीब तरह से बहुत ज्यादा गर्म था, और उसके मुंह में तेज नुकीले ज़ॉम्बी के दांत उग चुके थे। फिर भी मैं जरा भी नहीं रुका। लियू रुयान के शरीर में जो बदलाव हो रहा था, वही बदलाव अब मेरे अंदर भी शुरू हो गया। अचानक एक भयानक पावर मेरे अंदर घुसने लगी। सिर्फ एक पल में ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे वो मेरी हड्डियों के अंदर तक घुस गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की हर एक कोशिका टूटकर बिखर रही हो, आत्मा तक सुइयों से चुभ रही हो। उस बेकाबू ताकत के असर से मेरा शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगा। अमर शरीर यानी ना मरने वाला बदन, यही ज़ॉम्बी बनने का पहला कदम था। लेकिन तभी मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे कोई 3 दिन 3 रात जागता रहे और अब सीधा बेहोशी में गिरने वाला हो। ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए गहरी नींद में डूब जाऊंगा। ये रहस्यमयी ताकत
सीधे मेरे दिमाग पर हमला कर रही थी। अगर मैं इसे झेल नहीं पाया तो मैं सच में एक असली ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। ज़ॉम्बी ताकतवर होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी सोच बहुत सुस्त होती है। उनमें इंसानों जैसी समझ नहीं होती, और मुझे ये बदलना था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस रहस्यमयी ताकत का विरोध करना शुरू किया, ताकि मेरी चेतना कमजोर ना पड़े। उस पल समय जैसे रुक सा गया। मेरे शरीर में बदलाव तेजी से होने लगे। मेरी त्वचा पूरी तरह बेरंग हो गई, आंखों की पुतलियां खून जैसी लाल हो गईं, काले बाल अब चांदी जैसे सफेद हो गए, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी पीठ से काले रंग के बड़े बड़े पंख निकल आए। मैं बच गया था, और साथ ही एक जबरदस्त खतरनाक पावर भी हासिल कर ली। अब मुझे अपनी हालत समझ आ गई। लियू रुयान बन चुकी थी हानबा, और मैं बन गया था जियांग चेन, 4 सबसे ताकतवर ज़ॉम्बी किंग्स में से एक, और उनमें भी सबसे खतरनाक। कुछ कहानियों में तो ये भी कहा जाता है कि जियांग चेन स्वयं पांगु के खून से पैदा हुआ था। चाहे वो सच हो या नहीं, लेकिन उसकी ताकत इस बात को साबित करने के लिए काफी थी। अपने अंदर की ताकत महसूस करते ही मेरा दिल जोश से भर गया। जबरदस्त पावर और साथ में इंसानों जैसी समझ भी। अब इस दुनिया में कौन मुझे रोक सकता है? मैंने बिना देर किए एक जोरदार किक मारी और ताबूत का ढक्कन उड़ाकर बाहर निकल गया। और जैसे ही मैं बाहर आया, हानबा बनी लियू रुयान भी ताबूत से उड़कर बाहर आ गई। इस वक्त वो लाल शादी के कपड़ों में थी। उसकी मौजूदगी ही डर से भर देने वाली थी, और उसकी नजर सीधे मुझ पर टिकी हुई, जिसमें भरी थी खालिस खतरनाक हत्या की इच्छा। पिछली जिंदगी में जब लियू रुयान हानबा बनी थी, तब उसके अंदर इंसानों वाली चेतना बिल्कुल नहीं थी। बस बची थी सिर्फ नफरत। और जागते ही उसने सबसे पहला काम किया था जियांगहाई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जाना। उसने उन सभी लोगों को मार डाला था जिन्होंने कभी उसे सताया था, और इस जन्म में मैंने तो उसकी पावर चुराने के लिए उसे घंटों तक जबरदस्ती किस किया है। अब कहीं वो मुझसे ही बदला लेने न आ जाए। ये सोचते ही मैंने तुरंत अपने पूरे शरीर की पावर एक्टिव कर दी। अगर लियू रुयान ने जरा भी हमला किया तो मैं भी बिना दया के पलटवार करूंगा। आखिर अब ये दुनिया बदल चुकी है। यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही जिंदा रह सकते हैं। इस वक्त लियू रुयान लाल शादी के कपड़ों में खड़ी थी। उसकी खून जैसी लाल आंखों में बेइंतहा हत्या की इच्छा भरी हुई थी। अचानक चारों तरफ का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। मेरे पैरों के नीचे की जमीन टूटकर फटने लगी, सूखकर बंजर हो गई, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, वो जमीन धीरे धीरे लावा में बदलने लगी। तो ये है हानबा की ताकत। मैं तुरंत उछलकर जमीन से ऊपर उठ गया, और अगले ही पल मेरी बॉडी एक झटके में गायब हुई और सीधे उसके सामने प्रकट हो गई। मैंने बिना देर किए उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरे शरीर से निकलती दबदबे वाली आभा पूरी तरह उसे दबा रही थी। मैं जियांग चेन बना था, जो कि लियू रुयान के हानबा रूप से अलग है। हानबा सूखे और आपदा की ताकत का प्रतीक, जो मौसम तक कंट्रोल कर सकती है। मेरे पास वो पावर तो नहीं, लेकिन मेरे पास है ज़ॉम्बी किंग की असली पहचान, दबदबा। ठीक वैसे जैसे इंसानों में राजा होता है, वैसे ही मैं ज़ॉम्बीज का सम्राट हूँ। इस वक्त चाहे हानबा कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे भी मेरे जबरदस्त दबदबे के सामने झुकना ही पड़ा। लियू रुयान के अंदर से एक पल में ही सारा विरोध खत्म हो गया। अभी जो उसका खतरनाक रूप था, वो पूरी तरह गायब हो गया, और अब वो बिल्कुल एक शांत मासूम सी भेड़ जैसी लग रही थी। बस उसकी खूबसूरत आंखों में अब भी हल्की सी नाराजगी और शिकायत झलक रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम मेरी बात समझ पा रही हो? लेकिन लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। ये देखकर मैंने हल्का सा सिर हिलाया। लगता है उसके पास मेरी तरह खुद की चेतना नहीं है। शायद यही हम दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। लियू रुयान पहले ही मर चुकी थी, और अब इस रहस्यमयी ताकत से दोबारा जागी है। उसे ताकत तो मिल गई, लेकिन असल में वो बाकी राक्षसों जैसी ही है, बिना सोच समझ वाली। और मैंने उसकी पावर लेकर जियांग चेन यानी ज़ॉम्बी किंग का रूप पाया है। लेकिन मेरी सोच अभी भी साफ है। मेरा दिमाग पूरी तरह कंट्रोल में है। अगर ऐसा है तो चलो अब अपनी नई पावर टेस्ट करते हैं। इतना बोलकर मैं सीधे लियू रुयान की गर्दन पर झुक गया और एक जोरदार काट लिया। उसका शरीर इंस्टिंक्ट से कांप उठा, लेकिन मेरे दबदबे के सामने वो जरा भी विरोध नहीं कर पाई। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे धीरे उसे छोड़ दिया। अब जब मैं जियांग चेन बन चुका हूँ, मेरे पास कुल 3 पावर हैं। पहली पावर डोमिनेशन, दबाव। हर चीज पर दबाव डाल सकती है और इंसानों को ज़ॉम्बी में बदलकर उन पर मालिक गुलाम का निशान भी छोड़ सकती है। दूसरी पावर अमर शरीर, शरीर बेहद मजबूत और खून पीकर खुद को हील कर सकता हूँ। तीसरी पावर किलिंग प्यूरिफिकेशन, जितना ज्यादा मारोगे उतनी पावर बढ़ेगी और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। अभी मैंने जो लियू रुयान पर इस्तेमाल किया, वो पहली पावर
डोमिनेशन दबाव ही थी। लेकिन लियू रुयान खुद भी ज़ॉम्बी है और उसकी ताकत भी मेरे बराबर की है, तो मुझे भी पक्का नहीं था कि मैं उस पर मालिक का निशान छोड़ पाऊंगा या नहीं। मैंने फिर से उसकी तरफ देखा, वो भी मेरी तरफ देख रही थी। हमारी नजरें मिली। अचानक मुझे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। इस कनेक्शन के साथ मैं सीधे उसे कुछ भी करने का आदेश दे सकता था और वो बिना जरा भी विरोध किए मान जाती। ये काम पूरा करने के बाद मुझे अचानक याद आया, अभी कुछ देर पहले जब मैं ताबूत में था तब बाहर किसी के आने की आवाज आई थी। उनकी सारी बातें भी मैंने साफ साफ सुन ली थी। मेरी आंखें फिर से ठंडी हो गईं। मैंने दूर की तरफ देखा। अगर ऐसा है तो पहले तुम्हारा बदला ही पूरा कर देता हूँ। जियांग चेन की ताकत मिलने के बाद मेरी सारी क्षमताएं आम इंसानों से कई गुना बढ़ गई थी। बस एक नजर में ही मैंने गुचिंगरोउ और उस खुंगशु मास्टर को देख लिया। टारगेट लॉक करते ही मैंने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और उनकी तरफ तेजी से बढ़ गया और लियू रुयान, अब तो वो मेरी फुल टाइम मिनियन बन चुकी थी, सीधे पीछे पीछे दौड़ती चली आई। उधर तुम सच में बेकार साधु हो, मुझे वहाँ अकेला छोड़कर भाग गए। गुचिंगरोउ गुस्से में वहाँ पहुँची। उसकी आंखों में साफ जहर भरा हुआ था जब वो खुंगशु मास्टर को घूर रही थी। अरे वो तो मैं बस थोड़ा डर गया था, ऐसी चीजें देखकर कौन नहीं डरता। खुंगशु मास्टर हकलाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सा घटिया सा स्माइल आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जो काली बारिश हुई थी वो बस कुछ मिनट ही चली, लेकिन उससे गुचिंगरोउ पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी हल्की सी ड्रेस अब और भी चिपक गई थी, जिससे बस इतना दिख रहा था कि वो पूरी तरह भीग चुकी है। अमिताभ, इस महिला, चाहे लियू रुयान सच में जिंदा भी हो गई हो तो भी इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, तो क्यों ना हम। इतना सुनते ही गुचिंगरोउ का गुस्सा फट पड़ा। अगर ये खुंगशु सच में लियू रुयान को संभाल लेता तो वो उसे एक मौका देने से भी नहीं हिचकिचाती। लेकिन जैसे ही वो उसे डांटने वाली थी, अचानक उसकी नजर उसके पीछे गई और जो उसने देखा उसका खून जम गया। मिट्टी के अंदर से एक लाश धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर आ रही थी। गुचिंगरोउ डर के मारे भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर कांपने लगे और वो वहीं ढेर होकर गिर गई। खुंगशु मास्टर को कुछ समझ नहीं आया। वो तुरंत उसके डर भरे चेहरे की दिशा में देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में भी डर भर गया। उसके सामने एक भयानक विकृत दानव खड़ा था। आ खुंगशु मास्टर चीखा, तुरंत गुचिंगरोउ को पकड़कर भागने लगा। लेकिन कुछ ही कदम भागने के बाद वो अचानक रुक गया, क्योंकि अब चारों तरफ से वो घिर चुका था। मिट्टी के अंदर से एक के बाद एक लाशें निकलने लगीं। दर्जनों की संख्या में ये सारे दानव सबसे निचले स्तर के थे। इनमें कोई दिमाग नहीं था, बस एक चीज थी, खालिस हत्या की भूख, और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे दोनों पूरी तरह घिर गए। मास्टर, आप कुछ करोगे या नहीं? जल्दी इन राक्षसों को मारो। गुचिंगरोउ अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अब पछतावा हो रहा था, क्यों वो आधी रात को यहाँ आ गई। अगर उसे दूसरा मौका मिलता तो वो मरना पसंद करती, लेकिन यहाँ कभी नहीं आती। आगे पीछे चारों तरफ बस राक्षस ही राक्षस थे और उनकी गिनती बढ़ती जा रही थी। खुंगशु मास्टर ने डर के बावजूद अपनी हिम्मत जुटाई और आड़ू की लकड़ी की तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन उन राक्षसों ने बिना एक सेकंड गवाए सीधे उस पर हमला कर दिया। लहरों की तरह टूट पड़े वो सब, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, खुंगशु मास्टर बिना आवाज के इस दुनिया से गायब हो गया। उसी के बगल में खड़ी लियू रुयान ये सब देख रही थी और इस नजारे ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। गुचिंगरोउ की आंखों से आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। डर के मारे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अगली मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन जिस मौत का वो इंतजार कर रही थी वो आई ही नहीं। उसके मन में हल्की सी उलझन हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने एक परछाई खड़ी थी। अगले ही पल वो परछाई हिली, उसके हाथ से एक खून जैसी चमक निकली और सामने के सारे दानव ऐसे फटने लगे जैसे कागज हो। बस हल्का सा जोर और वो सब चिथड़े चिथड़े हो गए। कोई मुझे बचाने आया है। गुचिंगरोउ के दिल में उम्मीद की चमक आ गई। पलक झपकते ही मैंने सारे दानव खत्म कर दिए। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। मेरा नाम गुचिंगरोउ है, आप अपना नाम बताएंगे? वो मुझे देखते हुए बोली। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी शक्ल बुरी नहीं थी, काफी खूबसूरत थी, लेकिन डर के कारण उसका चेहरा फीका पड़ गया था। मेकअप भी पूरी तरह बिगड़ चुका था। मैंने ठंडे लहजे में कहा, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ। वो थोड़ा चौंकी। उसे मेरी बात अजीब लगी, लेकिन क्या अजीब है ये समझ नहीं पाई। हैंडसम, आप सुपर हीरो हो क्या, या फिर कोई रियल लाइफ साधु टाइप? आगे से आप मेरी प्रोटेक्शन करोगे ना? मैं आपकी हर बात मानूंगी। गुचिंगरोउ थोड़ा घबराई हुई थी, फिर भी धीरे धीरे मेरे करीब आ गई। उसका नरम शरीर मुझसे चिपक गया और वो बार बार मेरे हाथ से सटने लगी, लेकिन मैंने बिना किसी झिझक के
सीधे उसका गला पकड़ लिया। मेरे हाथ में जरा भी रहम नहीं था। ये नाजुक हाथ हजारों के सहारे रह चुके हैं और ये होंठ कितनों की चाहत बन चुके हैं। ये सब बस 2 कौड़ी का सड़ा हुआ मांस ही तो है। एंसम, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे दर्द दे रहे हो? कुछ नहीं, मेरी ताकत इतनी नहीं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन मेरा एक दोस्त है, तुम उसे जानती हो, वो जरूर तुम्हारी रक्षा कर सकता है। ये सुनते ही कुचिंगरोव के चेहरे पर खुशी चमक उठी। मैंने उंगली से उसके पीछे इशारा किया। वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। कुचिंगरोव तुरंत पलटी, बस एक नजर, और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी लाल शादी के जोड़े में लियू रुयान। इस वक्त वो बिल्कुल एक लाश जैसी खड़ी थी, चेहरे पर जरा भी खून नहीं, पूरी तरह बेजान। लियू रुयान को देखते ही कुचिंगरोव का दिमाग सुन्न हो गया। वो तुरंत भागने लगी, लेकिन उसकी ताकत कहाँ थी? अगले ही पल लियू रुयान गायब, और फिर उसके सामने उसने सीधे उसका गला पकड़ लिया। कुचिंगरोव छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन लियू रुयान की पतली सी बाह में हैरान कर देने वाली ताकत थी। सॉरी, मैं वो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अब समझ आया मैंने उसे क्यों बचाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो दानवों के हाथ मरे। उसे लियू रुयान के लिए बचा कर रखा था। कुछ ही पल में कुचिंगरोव की सांस रुक गई और उसकी जान चली गई। मरने के बाद लियू रुयान ने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। फिर उसकी आंखों की हत्या वाली चमक धीरे धीरे गायब हो गई और वो फिर से शांत हो गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उसकी लाश की तरफ देखा और अंदर से बिल्कुल शांत रहा। इस कयामत जैसी दुनिया में इंसान की जान घास से भी सस्ती हो चुकी थी। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब दिखा। चारों तरफ जो दानव मारे गए थे, उनकी लाशों से लाल रंग की अजीब चमक निकलने लगी। ये क्या? मैं हैरान था, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अगले ही पल सभी लाशें लाल लाल रोशनी के गोले बन गईं और सीधे मेरी तरफ आने लगीं। फिर वो सारे गोले मेरे शरीर में समा गए। लगता है ये दानव कुछ अलग ही हैं। मरने के बाद सीधे मेरी ताकत बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों रुकूं? दूसरों के लिए ये कब्रिस्तान एक डरावनी जगह है, लेकिन मेरे लिए ये तो सबसे बढ़िया फार्मिंग स्पॉट बन चुका है। पूरा कब्रिस्तान अंदाजा लगाओ तो कम से कम हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार राक्षसों से भरा हुआ था। ये सारे दानव धीरे धीरे जाग रहे थे, लगातार मिट्टी से रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। इतना डरावना मंजर देखकर मेरे चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कान फैलने लगी। अगले ही पल मेरे शरीर से लाल रोशनी फट पड़ी। लेवल के दानव मेरे सामने तो बिल्कुल कचरा थे, आसानी से चूर चूर कर देता था उन्हें। बस कुछ ही लेवल 1 दानव थोड़ा बहुत रोक पाते थे, लेकिन आखिर में उनका भी वही हाल, मौत। मेरे पास खड़ी लियू रुयान ने जैसे ही मुझे लड़ते देखा, वो भी कूद पड़ी मैदान में। हानबा, सूखे की देवी। उसके चारों तरफ लावा की धाराएं फूटने लगीं और एक ही झटके में पूरी की पूरी भीड़ साफ। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, हर मरा हुआ दानव शुद्ध ऊर्जा बनकर सीधे मेरे अंदर घुसता गया। और तभी मुझे अचानक अपने पेट के नीचे एक अजीब गर्मी महसूस हुई। फिर पूरा शरीर जैसे झंझना उठा, हर रोम छिद्र से तेज झटका सा लगा और सीधे दिमाग तक पहुंच गया। ब्रेक थ्रू हो गया। मेरी पिछली जिंदगी में एक इंसान था, नारी सम्राज्ञी यानी महिला सम्राट। उसने एक साथ 18 ब्लड मार्क्स जागृत किए थे और सिर्फ 3 साल में 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। वो अकेली ही हजारों दानवों से लड़ सकती थी। इंसानों की आखिरी उम्मीद। उसके सामने मैं तो जुगनू था और वो पूरा चांद। लेकिन अब मैं हुआशान जियांगचेन पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे जल्द ही पार करूंगा, बल्कि उसे कुचल दूंगा। इस वक्त जियांगहाई शहर में पूरी तरह अराजकता फैल चुकी थी। अनगिनत दानव मानव दुनिया में घुस चुके थे। सबसे बुरा हाल स्कूल और हॉस्पिटल्स का था। ना जाने कितने लोग मारे गए। वो जगह भी अब कब्रिस्तान जैसी बन चुकी थी। लेकिन खतरे के साथ मौका भी आता है। कुछ लोगों के शरीर पर अजीब तरह के टैटू उभरने लगे, जिन्हें कहा गया ब्लड मार्क्स, और जिनके पास ये निशान थे उन्हें कहा गया ब्लड मार्क यूजर्स। इनकी ताकत साधारण इंसानों से कहीं ज्यादा थी। ज्यादातर ये शक्ति युवाओं में जागती थी। बुजुर्ग, बीमार या कमजोर लोग बहुत कम ही इसे पा पाते थे। लेकिन एक बार जाग गई तो पावर खतरनाक लेवल की। अब वक्त है अगली जगह जाने का। अगर मुझे सही याद है तो पूरे जियांगहाई में सबसे ज्यादा दानव है। जियांगहाई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में मैं जैसे ही वहां जाने वाला था, अचानक मेरे सामने 2 परछाइयां आ खड़ी हुईं। उनमें सबसे आगे एक औरत थी, सफेद ड्रेस में, लेकिन उसकी हालत बेहद डरावनी। उसकी सफेद ड्रेस पर उस सफेद ड्रेस वाली लड़की के कपड़े इस वक्त गाढ़े खून से पूरी तरह भीग चुके थे। मैंने एक नजर में पहचान लिया, ये लड़की एक ब्लड मार्क यूजर है। उसके सीने पर खून जैसा लाल 9 पूंछ लोमड़ी 9-tailed फॉक्स का निशान था, जो साफ बता रहा था कि वो अलग लेवल की है।
और उसके पीछे एक विशाल डरावना साया खड़ा था। वो था काले ड्रैगन के चोगे में एक खौफनाक दानव। उसका चेहरा विकृत, आंखें खून से भरी और पूरे शरीर से काली डरावनी आभा निकल रही थी। उसके हाथ में एक काली लंबी तलवार थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं तुरंत पहचान गया, ये लेवल 1 दानव वॉरिंगस्टेड्स लायन किंग है। पिछली जिंदगी में मैंने इसकी ताकत देखी थी। ये कभी युद्ध काल का एक सम्राट था, जो अब इस रहस्यमयी ताकत से फिर से जिंदा हो चुका है। सिर्फ ताकत ही नहीं, इसके पास राजा जैसी खास शक्तियाँ भी हैं। पिछली जिंदगी में इसने लोगों के लिए नर्क बना दिया था, लेकिन आखिर में इसे लियू रुयान ने एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और अब मैं उसके सामने खड़ा था। डर बिल्कुल नहीं, बल्कि थोड़ा एक्साइटमेंट जरूर था। कुछ ही पलों में वो लड़की मेरे सामने आ गई। भागो, तुम इस दानव को नहीं हरा सकते। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है मैं खुद दानव नहीं हूँ? ये सुनकर सफेद ड्रेस वाली लड़की चौंक गई। अब उसने मुझे ध्यान से देखा। मेरी त्वचा पूरी तरह सफेद, बिना खून के, मेरे बाल चांदी जैसे और आंखें खून जैसी लाल। ये देखकर वो पूरी तरह टूट गई। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? मैं तो सोच रही थी मैं हीरो बनूंगी और यहाँ आकर मर जाऊंगी। ये तो बहुत ही खराब एंडिंग है। तभी वो वॉरिंगस्टेड्स लायन किंग भी हमारे सामने आ गया। उसके शरीर से सड़ांध भरी ठंडी डरावनी हवा निकल रही थी, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया, बल्कि वो मुझे ध्यान से देख रहा था। मैं भी उसे परख रहा था। फिर मैंने हल्का सा सिर हिलाया। हम अभी अभी जिंदा हुआ है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं। मैंने आराम से कहा, लियू रुयान, इसे खत्म कर दो। लेकिन तभी वो दानव अचानक बोला, इसने मेरा सामान चुरा लिया है, तुम उसे वापस दिला दो तो हम साथी बन सकते हैं। मैं हल्का सा हंसा। ओह, तो अब तुम्हारे पास दिमाग भी आ गया है? फिर मेरी आंखें ठंडी हो गईं। तब तो तुम्हें अभी खत्म करना ही पड़ेगा, वरना आगे चलकर तुम बहुत बड़ा खतरा बनोगे। अगले ही पल लियू रुयान ने सीधे हमला कर दिया। उसके पूरे शरीर से भयंकर गर्मी फूट पड़ी, जैसे पूरा आसमान और जमीन एक पल में बदल गए हों। जलती हुई लावा की धाराएं सीधे वॉरिंगस्टेड्स लायन किंग की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा भले ही सख्त था, लेकिन उसने तुरंत अपनी काली तलवार घुमाई और एक विशाल बैंगनी ड्रैगन की परछाई प्रकट हो गई। उसने आसानी से लियू रुयान के हमले को रोक लिया। फिर उसके मुंह से एक भारी खुरदुरी आवाज निकली और अगले ही पल कई सारे बैंगनी ड्रैगन एक साथ लियू रुयान की तरफ टूट पड़े। लेकिन लियू रुयान भी कोई कमजोर नहीं थी। पिछली जिंदगी में वो इसे आसानी से मार चुकी थी और इस बार भी कोई डर नहीं। अचानक उसके शरीर के चारों तरफ जलती हुई आग की सांप जैसी लपटें निकल आईं। ये आग के सांप जीभ निकालते हुए फुफकार रहे थे और सामने खड़े विशाल ड्रैगनों से जरा भी नहीं डर रहे थे। अगले ही पल ये सारी आग की लपटें सीधे ड्रैगनों पर टूट पड़ी और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लियू रुयान की आग इतनी खतरनाक थी कि उसने उन बैंगनी ड्रैगनों को सीधे निगलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो उन्हें जलाती गई, वो खुद और ज्यादा ताकतवर होती गई। आखिरकार उसकी आग ने पूरी तरह लायन किंग को घेर लिया। अब उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। दोनों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क था। अनगिनत आग की लपटों में जलते हुए उसके शरीर से भयानक सड़ी हुई बदबू आने लगी और जैसे ही उसकी आत्मा टूटने वाली थी, मैंने तुरंत कहा, रुको। लियू रुयान ने तुरंत अपनी आग रोक ली। मैं आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरे नुकीले नाखून सीधे उसकी त्वचा चीर गए और उसका खून मेरे अंदर बहने लगा। एक ज़ॉम्बी के तौर पर मेरी सबसे बेसिक पावर है इन्फेक्शन। मैं किसी भी जीव को अपने जैसा बना सकता हूँ और एक ज़ॉम्बी किंग होने के नाते मैं सभी ज़ॉम्बीज पर राज कर सकता हूँ। ये लायन किंग कमजोर नहीं था, इसे मारना बेकार था। इससे अच्छा इसे अपना गुलाम बना लिया जाए। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। जैसे ही उसका खून मेरे अंदर गया, उसका पूरा शरीर बदलने लगा। उसके घाव तुरंत भर गए और उसकी चेतना में मेरे साथ एक कनेक्शन बन गया। अब उसकी जान पूरी तरह मेरे हाथ में थी। मैं चाहूँ तो सिर्फ एक ख्याल से उसे खत्म कर सकता था। मालिक, उसने खाली नजरों से मुझे देखते हुए कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, पूरी तरह संतुष्ट। पहले वो सिर्फ एक लेवल 1 दानव था, लेकिन अब मेरे बदलाव के बाद वो सीधे लेवल में पहुंच गया। लेवल यानी ऐसी ताकत जो पूरी मानव जाति को खत्म कर सकती है। यहाँ तक कि पिछली जिंदगी की लियू रुयान भी बस लेवल तक थी और अब मैंने अपनी नजर उस सफेद ड्रेस वाली लड़की पर डाली। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही शाओ यी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पूरा शरीर कांप रहा था। भैया प्लीज मुझे मत मारो, मैं बहुत काम की हूँ। आप मुझे अपने पास रख लो, मैं आपकी हर बात मानूंगी।
मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुना है तुमने इसका कोई सामान छीना है, क्या चीज है, दिखाओ तो। ये सुनते ही शाओ यी का चेहरा अटक गया। भैया वो सुनो ना, मुझे एक पेड़ मिला था, आग जैसा लाल पेड़, उस पर एक लाल फल लगा था, तो मैंने खा लिया और फिर बस जैसे ही खाया कुछ देर बाद वो डरावना दानव मिट्टी से निकलकर मेरे पीछे पड़ गया। मैंने बीच में ही पूछा, खाने के बाद शरीर बहुत गर्म हो गया था, सही? हाँ हाँ बिल्कुल। भैया आपने भी खाया है क्या? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी नजर सीधे उसके सीने पर गई। उसकी सफेद त्वचा पर एक चमकता हुआ 9 पूंछ लोमड़ी का ब्लड मार्क था, जो हल्की हल्की अजीब रोशनी छोड़ रहा था। मेरी नजर महसूस करके शाओ यी थोड़ा डर गई और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन धप्पा सीधे किसी चीज से टकरा गई। मैंने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो किस्मत की रानी निकली। एपोकैलिप्स के पहले ही दिन सीधे डिवाइन फल खा लिया। सच में कभी कभी बेवकूफ लोग भी बड़ी किस्मत लेकर आते हैं। शाओ यी कुछ समझ नहीं पाई। कुछ नहीं, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। मैंने अपना एक उंगली उसकी तरफ बढ़ाई। वो थोड़ा घबराई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। मेरे नाखून ने हल्का सा उसकी त्वचा काट दी और उसी पल हम दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया। लेकिन मैंने उसे ज़ॉम्बी में नहीं बदला, क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। कभी कभी एक इंसान भी साथ होना अच्छा होता है। शाओ यी को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, बस इतना लगा कि अब मैं पहले से कम डरावना लग रहा हूँ। भैया अब से मैं आपकी नंबर 1 साथी हूँ, वैसे आपका नाम क्या है? अब वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करने लगी। फिर उसने लियो रुयान की तरफ देखा। ओह ये भाभी हैं क्या? क्या ये भी ज़ॉम्बी हैं? वाह इनकी स्किन तो कितनी गोरी है, मुझे भी चाहिए ऐसा ग्लो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ से कदमों की आवाजें आने लगी। मैंने भौहें सिकोड़ ली और चारों तरफ देखा, और जो देखा उसे देखकर मैं भी थोड़ा चौंक गया, क्योंकि इस वक्त मैं सैकड़ों ब्लड मार्क यूजर्स से घिर चुका था।